ओके गाइस, वन पंच मैन का न्यू चैप्टर 169 आ चुका है एंड इस चैप्टर की इतनी हाइप नहीं थी जितनी पहले वाले चैप्टर्स की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर साइटमा वर्सेस गारो की फाइट एंड हो चुकी है। लेकिन स्टिल हमको यहाँ पर देखना था कि किस तरह ये इस पूरे के पूरे आर्क को समराइज़ करेंगे। तो ऑफ कोर्स आ गया हूँ मैं इस चैप्टर को लेकर हिंदी में। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मैं ऐसे ही वन पंच मैन रिलेटेड एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा इस चैनल पे। एंड मेरा एक और बैकअप चैनल / गेमिंग चैनल भी है, उसको जाकर प्लीज़ चेक कर लेना, उस पर एक न्यू वीडियो आने वाली बहुत जल्दी। एंड ये अभी के लिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चैप्टर के पहले पेज पे हमको दिखाया जाता है गारो, जिसका यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है एंड उसका जो आर्मर है पूरा का पूरा टूट चुका है। और यहाँ पर गारो कहता है कि हाँ व्हाट हैपेंड, वो पंच एक ऐसी जगह से आया जहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ महसूस नहीं की एंड उसने मेरी बॉडी को तबाह कर दिया। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पर जो भी चिंदू मिंदू हीरो हैं इस वन पंच मैन यूनिवर्स के, वो यहाँ पर आ जाते हैं एंड वो गारो को देख कर कहते हैं कि हाँ भाई तू ही है ना वो हीरो हंटेड गारो। एंड इसके बाद वो गारो की पिटाई लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ साइटामा के हाथ में रहता है जेनोस का कोर, जहाँ पर जेनोस साइटामा से कहता है कि ये पक्का मेरे कोर जैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर साइटामा जेनोस से कहता है कि यप, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया ये मेरे हाथ में पहले से ही था और ऊपर से मेरे कॉस्ट्यूम के क्रॉस का हिस्सा फट चुका था। जिसके बाद यहाँ पर जेनोस अपना सब कंडक्टर लगाकर इस कोर को एक्टिवेट करने की ट्राई करता है। लेकिन चलो भाई, गारो एंड साइटामा की फाइट पूरी की पूरी वेस्ट नहीं गई एंड किसी ने तो इसको देखा एंड वो था जेनोस। तो जेनोस के कोर ने सारी की सारी चीज़ें, फाइटें, मूवमेंट्स सब रिकॉर्ड कर ली थी। एंड जब जेनोस ने अपने आप को अपने कोर से कनेक्ट किया तो उसको वो सब याद आ गई। जिसके बाद यहाँ पर जेनोस पूरा नम हो जाता है। साइटामा उसको देखकर घबरा जाता है एंड कहता है कि जेनोस क्या हुआ। जेनोस कहता है कि सॉरी, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जेनोस यहाँ पर अपने आप से कहता है कि कोर, दिस नो डाउट ये कोर पक्का मेरा ही है, लेकिन ये मेमोरीज कौन सी टाइमलाइन की है और क्या ये वही फ्यूचर है जो कि साइटामा ने होने से रोक लिया। जिसके बाद यहाँ पर जेनोस साइटामा से चिल्ला के कहता है कि सेंसे, क्या आपको कोई भी चीज़ याद है। तो साइटामा कहता है कि अबाउट व्हाट। जेनोस साइटामा से कहता है कि ये कोर और आप दोनों फ्यूचर से आए हो। जिसको सुनकर साइटामा को कोई चीज़ समझ नहीं आती और इसके बाद जेनोस द मोस्ट जेनोस पॉसिबल वे में इस पूरे के पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करता है साइटामा को। और यहाँ पर व्यूवर्स के साथ साथ साइटामा के भी सिर के ऊपर से ये सारी की सारी बातें निकल जाती हैं और यहाँ पर जेनोस बेसिकली वही टाइमलाइन, मल्टीवर्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि ओके इनफ अबाउट दैट जेनोस, और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि तुम अभी भी पूरे सही हो। तो यहाँ पर जेनोस को ऐसा लगता है कि क्या पता साइटामा को कोई भी चीज़ याद नहीं हो जो भी उसने की हो। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि क्या पता यहाँ पर साइटामा अगेन बाकी सारे हीरोज़ को क्रेडिट दे रहा है इस फाइट का, जैसे उसने डीप सी किंग के साथ किया था। लेकिन यहाँ पर तब भी जेनोस कहता है कि इन एनी केस सेंसे सही में टाइम एंड स्पेस को बीट करके फ्यूचर से पास्ट में आए जस्ट टू सेव अर्थ एंड एवरीवन फ्रॉम गारो। एंड इस चीज़ को कोई नहीं जानता बिसाइड साइटामा एंड मी। और अब यहाँ पर जेनोस अपने आप से कहता है कि मेरे को ये बात सबको बतानी होगी एंड एज अ डिसाइपल ये मेरा जॉब है। और यहाँ पर वो साइटामा से ये भी कहता है कि आपने आकर सबको सही टाइम पे गारो से बचा लिया। जहाँ पर साइटामा कहता है कि हाँ मैं तो कभी टाइम पे आता ही नहीं हूँ। एंड ये चीज़ पॉइंट आउट करती है 167 चैप्टर में भी, जहाँ पर जेनोस की मौत हो जाती है। एंड वहाँ पर साइटामा ने बोला था कि वो कभी भी टाइम पे नहीं आता है एंड वो इसलिए एक आइडल हीरो नहीं है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है टारियो को, जिसको आवाज़ें आ रही होती हैं गारो की। एंड जब वो होस्ट में आने पे देखता है देन उसको अपने सामने दिखाई देता है फ्यूचर गारो। और इसके बाद मेरे ख्याल से फ्यूचर गारो की पूरी तरह से मौत हो जाती है। अब अगले पेज पे हमको दिखाया जाता है गारो का सीन, जहाँ पर सब हीरोज़ मिलकर उसकी मस्त मार लगा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिखा होता है कि गारो ने अपनी जो हार है वो एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसकी जो भी डिवाइन पावर है वो अब यहाँ से जा चुकी है बाय अ मिस्टीरियस नॉकआउट पंच, जो कि उसको भी नहीं पता किधर से आया। तो यहाँ पर वो हीरोज़ को पोक करता है और कहता है कि क्या वो लूजर्स, तुम्हारी हिट्स काफ़ी बेकार हैं। इसके बाद यहाँ पर मैटर बैड गारो के लिए सामने आता है और कहता है कि ओके गाइस दिस इज़ इनफ, और तुम बस एक इंजर्ड बंदे को मार रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर हीरोज़ मैटर बैड से कहते हैं कि अरे भाई तू किस बंदे के साइड पे है। जिसके बाद यहाँ पर पीछे से अमाई मास्क आ जाता है एंड वो मैटर बैड से कहता है कि गारो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है और उसको मारने का डिसीजन पूरा पक्का है और इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जिसको मैटर बैट ऑफ कोर्स नकार देता है। और तभी यहाँ पर साइटामा आ जाता है एंड वो भी मैटर बैट से एग्री करता है। और यहाँ पर वो पूछता है कि वैसे गारो को किसने मारा, क्या वो ब्रास था। और यही चीज़ मेरे को नहीं चाहिए यार कि अगेन
लाइक वेब कॉमिक में भी सब बंदों ने देख लिया था, सब ने तो नहीं लेकिन बहुत बंदों ने देख लिया था कि साइडामा ने ही गारो को मारा था, लेकिन यहाँ पर ये हुआ ही नहीं। और अगर ऐसे ही चीज़ आगे जाती रही तो मेरे ख्याल से यार फ्यूचर में ये चीज़ काफ़ी अनोइंग हो जाएगी कि साइडामा सबको हरा रहा है एंड कोई उसको नोटिस कर ही नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक नंगा आदमी था जिसने गारो को बहुत तेज पंच किया एंड देन वो यहाँ से चला गया। और ये फाइटिंग स्टाइल ब्लास्ट की तो नहीं लगती। एंड फिर यहाँ पर जेनो साइटामा से कहता है कि सेंसे आपको ही गारो का फेट डिसाइड करना चाहिए। जहाँ पर साइटामा कहता है कि ऐसा क्यों, एंड ऊपर से मेरे को बंदों से राइट वे में डील करना आता भी नहीं है। और यहाँ पर गारो भी अपने आप को बंदों से मार खाने दे रहा है और यहाँ पर उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने का मौका दे रहा है। तो यहाँ पर बंदे गारो को मस्त मार रहे होते हैं, जिस वजह से उसका पूरा आर्मर जो है वो अब गायब हो जाता है उसके शरीर से। और तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन आ जाता है एंड वो उनको रोक देता है हीरोज़ को। और यहाँ पर गारो से कहता है कि गारो मेरे को तुमसे यहाँ पर एक चीज़ का आंसर चाहिए। तो मुझे पता है कि देयर इज़ नो वे ए ह्यूमन इतनी पावर गेन कर सकता है बाय मॉन्स्ट्रिफिकेशन। तो मुझे बताओ कि क्या किसने तुमको ये पावर दी है? फॉर एग्जाम्पल गॉड। और ये सुनकर फ्लैशी फ्लैश कहता है कि ब्लास्ट ने भी ऐसे कोई बात की थी। जिसके बाद यहाँ पर गारो बहुत तेज़ हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, यहाँ पर जो भी चीज़ हुई है वो मैंने ही की है और तुम्हें मेरे को जल्दी से मार देना चाहिए, तो कम ऑन मेरे को मार दो। जिसके बाद यहाँ पर अमाया मास्क बहुत अर्ज है गारो को मारने की एंड वो कहता है कि देखो भाई ये अपने आप ही एग्री कर रहा है तो हमको इसको मार देना चाहिए। और वो गारो को मारने जा ही रहा होता है कि तभी तारियो आकर उसको रोक लेता है और वो सब हीरो से कहता है कि तुम सब बहुत मीन हो और एक हीरो होकर भी तुम ये सब कैसे कर सकते हो। मेरे अंकल सही में एक हीरो हैं जिन्होंने मेरे को बहुत बार बचाया है। और यहाँ पर वो गारो से भागने को कहता है। इसके बाद किंग गारो की तरफ देखता है एंड वो पहचान जाता है कि तारियो का अंकल गारो ही है। इसके बाद अमाया मास्क तारियो की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा मेरे ख्याल से इस मॉन्स्टर ने तुमको ट्रिक कर दिया है और यह हमारी ड्यूटी है और हमको इसको निभानी होगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम गारो को इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो प्लीज़ हमको अपना काम करने दो। जिसके बाद यहाँ पर तारियो डर जाता है और कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अंकल को मारने जा रहे हो। इसके बाद सब हीरोज़ सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, हम गारो को जाए दें कि उसको मार दें। तभी यहाँ पर किंग आता है भाई बीच में एंड वो सबको रुकने के लिए कहता है और उसको देखकर सब हीरोज़ भाई डर जाते हैं एंड इवन अमाया मास्क भी डर जाता है। और यहाँ पर बैंक गारो से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ इतनी आसानी से लेने नहीं दूंगा एंड अगर तुमने बंदों को हार्म किया है तो अब से तुमको बंदों को बचाना होगा और अपने पाप धोने होंगे। तो फिर यहाँ पर साइटामा कहता है कि इसी काम में तो एब्सोल्यूट इवल बेस्ट है ना। जिसके बाद यहाँ पर गारो साइटामा से कहता है कि तुम मेरे को अगर जीने का मौका दे रहे हो देन तुम इसको रिग्रेट करोगे। और यहाँ पर साइटामा कहता है कि नोप मैं इसको रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि तुम ही ने ही जेनोस एंड किंग को बचाया था ना, और इसके बदले में मैंने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं किया, तो थैंक्स। तो यहाँ पर गारो साइटामा की तरफ देखता है और कहता है कि यू रियली मेक मी सिक, और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारे के सारे हीरोज़ शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जेनो साइटामा से कहता है कि क्या पता वो अगेन दोबारा हीरो हंटिंग शुरू कर दे, लेकिन यहाँ पर साइटामा कहता है कि नब मेरे ख्याल से वैसा नहीं करेगा और बाकी सारी चीज़ें हम इस ओल्ड मैन के ऊपर छोड़ सकते हैं, मतलब बैंक के ऊपर। एंड देन इसी के बाद ज़मीन के नीचे से मेटल नाइट आ जाता है और वो पूरी की पूरी आर्मी लेकर आता है अपनी, और यहाँ पर वो कहता है कि मेरी जो शिप थी वो न्यूक्लियर ब्लास्ट में तबाह हो गई है एंड यहाँ पर जितने भी हीरोज़ हैं उनके अंदर रेडिएशन पाई गई है, तो उनका टेस्ट होगा मेरे लैब में और ये सब के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद लास्ट पेज पे साइटामा जेनोस को डॉक्टर कुसुनो के पास लेकर जा रहा होता है और वो कहता है कि जब तुम फिक्स हो जाओगे तब हम अपने अपार्टमेंट में से जो भी चीज़ें बची हैं उसको फाइंड करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर उस बेचारे का अपार्टमेंट पूरा तबाह हो चुका है। सो यही था इस चैप्टर का एंड मेरे ख्याल से इस आर्क का एंड बहुत ही सिमिलर एंड डिफरेंट था वेब कॉमिक से, लाइक सिमिलर भी था एंड देन डिफरेंट भी था। तो अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि ये पूरी की पूरी आर्क कितनी सिमिलर थी वेब कॉमिक से और कितनी डिफरेंट थी, यार कमेंट कर देना, मेरे को कमेंट चाहिए एंड वीडियो पर लाइक्स भी चाहिए, देन मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो। और यार ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे एक बैकअप चैनल भी है, उसको भी प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।